सबसे मजबूत लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल। अब बताओ, मेटल कार्बोनाइल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड अपना लॉन पेयर जो देता है वो ये वाला देता है। तो ये वाला जो देता है क्या होता है? ये सिग्मा डोनर। बोलो क्या हो गया? ये सिग्मा। और ये पाई एक्सेप्टर हुआ। और पाई एक्सेप्टर जो हुआ कहाँ एक्सेप्ट किया? बोलो पाई स्टार ABMO। तो बताओ ऐसे केस में सिनर्जी बॉन्ड है ना? तो बताओ हम तुमको कैसा ऑब्जेक्टिव बताए? कोई भी लिगेंड पूछ दे, कहीं भी लिगेंड देखना, सबसे मजबूत लिगेंड किसको बोलोगे? क्लियर हो गया? और इसके कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? मेटल कार्बोनाइल। ठीक है ना? कि मेटल कार्बोनाइल में मेटल पर चार्ज कितना होता है? यानी बिना प्राइमरी वैलेंसी करवाए हुए सेकेंडरी वैलेंसी करा ली। बिना प्राइमरी करवाए हुए सेकेंडरी करवा लिया। बोलो समझ पा रहे हो क्या? आश्चर्य वाली बात। सिनर्जी बॉन्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत एंगल से बताए, याद रहना चाहिए। ठीक है? अब को कैसा है? ठीक है, ये बात आपकी माने से। ये में क्या आप बताए वो बता दीजिए। पहले बोलो कि दोनों क्वेश्चन कहां से आता है पता चला? टाइट्रेशन का क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन। हम जाकर अलग से लिख देते हैं पूरा डिटेल। कुछ समझ में आया था, POSC नहीं जानता था, एक बार जानकारी दे दे। ठीक है? तो यहीं से उठाएंगे, तो उठा लेते हैं। लिखो बढ़िया से। हाँ, इसी के नीचे लिखते जाओ। दिस कॉम्प्लेक्स एसिड, हम अभी इतना अच्छे से लिखेंगे कि क्लियर हो जाएगा। फिर पूछ लेना। This complex acid is used in estimation of atomic mass of unknown element। भूल के बोल रहे हैं unknown, कोई जरूरी नहीं है कि जानकार ही रहे, जानकारी वाला ही बात रहे। This complex acid is used in estimation, मतलब याद करना, अनुमान लगा लेना, of atomic mass of unknown। ले H2PtCl6 लिख ले लिए है ये। अब H2PtCl6 में बेस ली और H2PtCl6 में बेस लिया। अब मजा आ जाएगा टॉपिक में। देखो तुम लोग अब दिमाग लगाना। बेस ले लिए हैं, सब लोग ठीक से समझना भैया। बेस ले लिए हैं, एक बार क्या किया कि B2 बना लिया और एक बार क्या किया B बना लिया। अब तू भविष्यवाणी करके बता कि B2 क्यों बनाया, B क्यों बनाया। स्मार्ट बन जाएगा आज तू, बहुत आज स्मार्ट बनने वाला है। सब बच्चा सोच के बोल। B माने बेस। काय का लंबा अंग्रेजी लिखना मुझसे मतलब ही जाता नहीं है। B माने बेस। ले रहे ये तू क्यों आया? मोनो है, मोनो मोनो। बोलो क्लियर हुआ? मोनो एसिडिक बेस, यही लैंग्वेज लिखा रहता है। ये डाई एसिडिक बेस। दिमाग खुल रहा है ना? मोनो एसिडिक का डाई एसिडिक। डाई वाला में 2 वैस निकल रहा था। ये केस 1 हो गया, ये केस 2। जैसा चाहते वैसा बना लेते। बता, जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे, जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा वैसा बना लेंगे। भाई साहब को विश्वास होता है ना कि ऐसा होगा ही सर। मोनो वाला रहेगा तो 2 को बेस आएगा सर, और डाई वाला रहेगा तो 1 आएगा सर। चले
आगे बढ़ते हैं, देखो लिख लो सर, बहुत बढ़िया से लिख लो। कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का शक नहीं। We apply POAC, लिखो नीचे, in case 1 we apply POAC for platinum का POAC बोल, केस 1 में बोल जोर से, 1 गुना मोल ऑफ H2PtCl6 इक्वल टू 1 गुना मोल ऑफ, हाँ बच्चा बोलता है अच्छा लगता है, बोलो P2PtCl6। क्या समझा कि नहीं समझा बताओ यहाँ पर। POAC में कॉमन एलिमेंट दीजिए, उसका साइन कैसे गुना कीजिए, बोल। तो 1 गुना, जोर से बोल, वेट बटा 410, बोल, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इक्वल टू 1 गुना वेट बटा GMM। अब बोल बच्चा, दिमाग खोल लेना, जो लिख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 से क्यों गुना किए, बोलो। कॉमन एव है सर, एव से गुना कर दिए सर, 2 रहता 2 से गुना करते सर, है ना, तो कर दिए सर, कर दी। अब बताओ यहाँ वेट दिया रहेगा, यहाँ वेट दिया रहेगा, फिक्स रखो, यहाँ भी वेट दिया रहेगा, फिक्स रखो, एकदम यही क्वेश्चन ही है। बताओ यहाँ क्या निकला, जोर से बोल, निकल गया GMM ऑफ साल्ट। बोल बच्चा, GMM ऑफ साल्ट निकला कि नहीं, तो बोलो GMM ऑफ साल्ट जब निकल गया सर, निकल गया, इसमें कितना घटाते हैं, 408, बोलो बच्चा सब लोग घटाते हैं, और जो आंसर आएगा उसमें 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दें, तब इसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। बोलो बच्चा, सीखा कि नहीं सीखा, नहीं सीखा, कहीं फिर फंसा, फिर सिखाएंगे। बोलो ये GMM, यही GMM है, इसका GMM है, निकल गया, उसमें कितना घटाते हैं, 410 का घटा रहे हैं, क्लियर हो गया कि 2 हट चुका है, तो 408 घटा दिए, जो आंसर आया उसमें किससे भाग जाए, 2 से, तो किसका एटॉमिक मास निकल गया, मेटल का, इसके अंदर में जो मेटल है उसका निकल गया। बोलो समझा कि नहीं समझा, तो बताओ क्या स्टाइल हुआ, GMM ऑफ साल्ट माइनस 408 बटा 2, क्लियर है, इट इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यही हुआ IIT का क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन। पकड़ो, कहा नहीं समझा, दिल खोल के बोलो, हम कितना बार समझा सकते, कंफ्यूजन कहाँ है वो क्लियर कर देना कि सर इस जगह पर थोड़ा कंफ्यूजन, बोलो तू बोलना, तू जो बोलेगा हम अच्छा समझाएंगे, बोल। केस 1 में 2 से भाग देना पड़ा, केस 2 में 2 से भाग नहीं देना पड़ेगा, बोलो क्यों, बस यही पैटर्न याद रखना वहां उस दिन एग्जाम के दिन, कि मोनो है कि डाय है, मोनो रहेगा तो 2 से भाग देना हो, डाय रहेगा तो 2 से भाग नहीं देना, बोलो क्लियर है, लिख दिया जाएगा, इनके आगे लिख लो, इन केस 2, ये हो गया, इधर यहाँ से हट गया, कहीं कुछ नहीं है मेरे फ्रेंड, जब समझदारी आती है कुछ भी नहीं। चला इन केस 2, दिल खोल के बोल दे, जल्दी जल्दी, डायरेक्ट बोल, POAC डायरेक्ट लगा दिए, और प्लेटिनम, बोलो क्या हो गया, बोलते जाना, 1 गुना, अभी कंधे, डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट, वेट बटा 410, और समय क्यों बर्बाद करेंगे जब समझ गए तो, बोलो 1 इंटू वेट बाय GMM, गेम हो गया ना, और वेट दिया रहेगा, बोलो इतना तुम लोगों को पढ़ाए ना पेशेंस के साथ, बोलो वेट दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, बोलो ठीक है ना, तो बोलो GMM ऑफ साल्ट जो निकलेगा, GMM ऑफ साल्ट जो निकलेगा
उसमें डायरेक्ट कितना से गुना कर, कितना माइनस कर देना, बोलो क्या आंसर आया, बोलो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यहाँ 2 से भाग क्यों नहीं दिए, बोलो क्लियर हुआ? कहाँ नहीं समझो? एक ही फार्मूला कई तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, कई तरह का प्रॉपर्टी खड़ा करेगा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बोलो आइसोमर। बार बार बोल रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्लियर? और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ठीक है, पहले 2 लाइन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो when same molecular formula can be represented in different structures, then different forms are called isomers. This property of exhibiting graduation is called isomerism. आइसोमेरिज्म यानी यह जो दिखाने का गुण है, इस ऐसा जो गुण है उस गुण का नाम है आइसोमेरिज्म। ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं, ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स, ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। यहां से क्वेश्चन खूब आता है, आप केयर करना, छोटी छोटी बात है, सिखा देंगे। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं आपको स्ट्रक्चरल। सुनो मेरे स्टूडेंट, आओ गौर से सुनो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखो क्या है, ये दिमाग में आ गया कि फॉर्मूला सेम रहेगा, बोलो। जब तक फॉर्मूला सेम नहीं होगा ये टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते, बोलो। आइसोमर पढ़ने के लिए क्या सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सुनना कि फॉर्मूला सेम है सर, स्ट्रक्चर बदल रहा है सर, और स्ट्रक्चर के बदलने से प्रॉपर्टी बदल रहा है। क्या बोले, यहां ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव देखो। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, और स्ट्रक्चर के बदलने से प्रॉपर्टी बदल रहा है, तो ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं? तब कहोगे सर इसको क्या बोलिएगा, कि इसका भी तर्क दे दीजिए ताकि दिमाग में रहे। सुनो बच्चा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बोलो। स्ट्रक्चर इन स्पेस बदलेगा, क्या बोले, स्ट्रक्चर इन स्पेस। यहां सिर्फ बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, यहां क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर इन स्पेस। लैंग्वेज पर ध्यान देना, आगे जब इसको डिटेल पढ़ाएंगे तो मजा आएगा, लेकिन अभी डिफिनेशन में अंतर तो पहचान लो। बताओ इसका डिफिनेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बदल गया, प्रॉपर्टी बदल गया। यहां क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर इन स्पेस, यानी स्पेस सिखाएंगे, यानी 3D सिखाएंगे। 3D, ये 3D है, ये 2D है। फिर हुआ तो वहां सिर्फ क्या बोल रहे हैं,
स्ट्रक्चर। यहाँ क्या बोलेंगे? तो ये बाद में बोलेंगे, पहले इसको कर देते हैं, ठीक है ना? आओ, बहुत अच्छा लगेगा, सीख जाओगे। When same molecular formula, कुछ बात हम सिर्फ लिख देंगे, टेक्निक लिखेंगे। Same molecular formula has different structures, giving reality into new property, resulting into new property. When same molecular formula has different structures resulting into new property. इसके जो टाइप होंगे, आयोनाइजेशन, टाइप्स बता रहे हैं। हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन। देखो यहाँ क्या लिखे, देखो आयोनाइजेशन, आइसोमर। देखो एक लाइन में समझ जाएगा, जो टूटने पर डिफरेंट आयंस दे। क्या बोले, सुना? जो टूटने पर डिफरेंट आयंस दे, उसे कौन सा आइसोमर कहते? याद हो गया? कह रहे इतना आसानी से बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो सर आप जो बोले ना, पहले को दिखाइए तो तब मानेंगे आपकी बात। लो यहाँ देखो, यहाँ देखो, बच्चा बोलना है। बोलो बच्चा, क्या है केमिस्ट्री? मजा आ जाएगा। बोलो, दोनों में अंतर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, हर बच्चा बोलो। सोचने लायक बात है कि नहीं है कि सर फॉर्मूला तो सेम ही है सर, जितना वहाँ कोबाल्ट है यहाँ भी कोबाल्ट है, वहाँ नाइट्रोजन 5 गो है, यहाँ भी नाइट्रोजन 5 गो है, वहाँ हाइड्रोजन 15 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 15 गो है, वहाँ सल्फर है, वहाँ भी सल्फर है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, वहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। क्या भैया, ठीक है भैया? दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है, एटम का संख्या सेम, फॉर्मूला सेम। लेकिन इसको तोड़िएगा तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? इतना दिमाग खुल रहा है कि इस पर क्या हो जाएगा? प्लस, ब्रैकेट से बाहर होगा ना, इसको होगा सर प्लस, क्या आयंस अलग मिला कि नहीं? इसको कौन सा आइसोमर बोले? पढ़ा कि नहीं? परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिख दें, क्या समझ गए ना? लिख दे, एक लाइन पर लिखे, which on ionization gives different ions, जो आयोनाइजेशन करने पर अलग अलग आयंस दे। टॉपिक समझ गए, यही बहुत है, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। लीजिए, Cr NH3 5 NO3 SO4 है ना,
एंड CrNH3 5SO4 खुद से कर लीजिए, तोड़ लीजिए, सब आदत लगाइए और कुछ नहीं करवाना है, आपकी आदत लगवाना है। अब नहीं उदाहरण लिखाएंगे, 2 तो बहुत हो गया, 3 तोड़ लीजिए खुद से। हो गया होगा, इसमें एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। हो गया होगा ना, आयोनाइजेशन आप समझ गए, ठीक है। दूसरा है हाइड्रेट, आइए दूसरा है हाइड्रेट। एकदम हल्का है, आइए ना तुरंत समझिएगा। हाइड्रेट बाबू सुनिए मेरा एक लाइन, जब सुनना, जब पानी की संख्या लिगेंड के रूप में अलग हो, बस मेरा एक छोटा यही तुम्हारे गजब का चीज है। जब पानी की संख्या लिगेंड के रूप में अलग हो, डिफरेंट हो, उसे हाइड्रेट ऐसा कहोगे। तो दिखाइए तब समझ में आ जाएगा। ये Cr है, H2O है, 6 है एंड Cl3 है, और ये Cr है, H2O है, 5 है, Cl है एंड Cl2 है, H2। बोलो क्या दोनों मतलब देखो, क्या दिखा कुछ? बोलो बोलो, दिखा कुछ? क्या दिखा बोलो? पहले बोलो फार्मूला सेम है कि पहले ही बोला, कैसे जान गया फार्मूला सेम? क्रोमियम एगो, क्रोमियम एगो, पानी 6 गो, पानी 6 गो, देखो पानी 6 गो, पानी 6 गो, क्लोरीन 3 गो, क्लोरीन 3 गो, बोलो ना। लेकिन अंदाज कुछ अलग है सर। यहाँ वाटर जो है ना लिगेंड के रूप में कितना है? 6। और यहाँ वाटर जो लिगेंड के रूप में 5, इसको हाइड्रेट आइसोमर कहिएगा सर। बोलो हाइड्रेट का बोले, समझ में आया? अच्छा अभी और कोई बना सकता है, कैसे बना के बोलो? बोलो कोई बच्चा स्मार्ट, हाँ हाँ स्मार्ट बच्चा बोलो। CrH2O4 Cl2 Cl डॉट, क्या मजा आ रहा है ना? अरे स्मार्ट, और एक बोल दो CrH2O3 स्मार्ट बना के ना बोलो, सब एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर है। समझ में आया? एकदम प्यार से बोल रहे हैं। जब मेरा हिंदी याद रखना, जब पानी की संख्या लिगेंड के रूप में डिफरेंट हो, यहाँ कितना पानी लिगेंड है, यहाँ कितना पानी लिगेंड है, यहाँ कितना पानी अलग है ना, सबको हाइड्रेट आइसोमर डिफिनेशन लिख लो। क्लियर हुआ कि नहीं? सब क्लियर है। When number of H2O molecule as ligand is different, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल बात है। ये नया लगता है, लिखते जाओ फटाफट। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। हाइड्रेट पहचान लोगे ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, आप देखते जाओ अभी से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। तीसरा लिंकेज, लिंकेज लिंकेज आइसोमर। ओए मेरे स्वयं, लिंकेज मतलब सुन लेना, एक शब्द में गेम है। लिंकेज मतलब डिफरेंट एटम से लोन पेयर दे सके, कभी कार्बन से, कभी नाइट्रोजन से, कभी कार्बन से, कभी नाइट्रोजन से, मतलब एम्बिडेंट लिगेंड। बोल कौन सा लिगेंड? जैसे कहोगे सर ये तो समझ गए, साइनाइड आइसोसाइनाइड। अरे साइनाइड आइसोसाइनाइड रे, साइनाइड किससे दे सकता है? सी से भी, एन से भी, सी से भी, एन से भी दे सकता है ना। बोलो नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो किससे? कभी एन से, कभी ओ से, कभी एन से, कभी ओ से दे सकता है ना। उसी तरह थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, कभी एस से, कभी एन से, कभी एस से, कभी एन से दे सकता है ना। तो जो भी एम्बिडेंट लिगेंड है
सब लिंकेज बनाएगा। ओके, उदाहरण से समझा दीजिए, मजा आ जाएगा। देखो यार, मान लो Cr है, सपोज NH3 4 है और NO2 2 है और आपका Cl। नो प्रॉब्लम। बोलो ओ मेरे स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं? बोलो, तो दिमाग है तो बोलो। हाँ मेरा स्टूडेंट स्मार्टली बोला कि NO2 को ONO बना देंगे। सही बोला, ONO बना देंगे। वो क्या है? क्या समझा कि नहीं समझा? बोलो, यहाँ किससे दिया? यहाँ किससे दिया? हम लिस्ट लिख देंगे, डिफिनेशन लिख लो। बोलो सब लोग, लिंकेज समझा कि नहीं? लिंकेज मतलब लिंक, लिंक माने देना, जोड़ना। जोड़े कभी इस आइटम से कभी इस आइटम से, तो वो एम्बिडेंट लिगेंड है। ठीक है, परिभाषा लिख। When ligands can donate the lone pair by different atoms, नीचे लिखना, it is surely for एम्बिडेंट लिगेंड, ये एम्बिडेंट लिगेंड में ही चलेगा। क्या मेरे भाई क्लियर है ना? एकदम आसान रहेगा। मैंने आइसोमर लग रहा है कोई टफ? कभी नहीं टफ लगेगा ये डिफरेंस, क्योंकि तुम अभी स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हो। स्टीरियो जब पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट करेंगे, मजा आएगा। स्ट्रक्चरल में कोई दम नहीं। श्योरली फॉर किसके लिए? ये बात नहीं भूलना, ये भूल गए तो ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। ये भूला तो ऑब्जेक्टिव लेके डूबेगा। क्या मेरे स्टूडेंट लिंकेज आइसोमर समझा? क्या लिगेंड लॉन पेयर दे सकता है डिफरेंट एटम के द्वारा, डिफरेंट एटम के द्वारा। तो डिफरेंट एटम के द्वारा जब दे सके तो इसे लिंकेज आइसोमर कहते हैं। क्या तीसरा आइसोमर क्लियर है? चौथा है कोऑर्डिनेशन। बोलो, चौथा क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर एक बात सुन, 3 ऑब्जेक्टिव बन गया तेरा। पहला क्या था? आयोनाइजेशन। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं? दूसरा याद हो गया? तीसरा वो भी याद हो गया? चौथा देखते ही समझ जाओगे। सुनो, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 गो रहेगा, 2 गो बड़ी ब्रैकेट रहेगा। एक बड़ी ब्रैकेट पर प्लस होगा, एक बड़ी ब्रैकेट पर माइनस। सुना? कहोगे सर जरा सा एक बार दिखाइए तो, एक गेम दिखाइए तो। लो, माना कि मैंने ये लिखा और माना कि मैंने ये लिखा, तो बताओ किस ब्रैकेट पर प्लस है, किस ब्रैकेट पर माइनस है? हमें भी नहीं पता है। पता चल रहा है? चल जा रहा है? सीधे कहना, ऐसे ऐसे बोलना, सर ये कोबाल्ट और क्रोमियम तो एग्जाम में आए करेगा सर, 3+ वो भी करता है। मैं तो बटवा दिया हूं कल भी। तो बोलो, कोबाल्ट पर 3+, इट इज 0। यहाँ 3+ दिखेगा ना? ये 3+, ये 6 माइनस, यहाँ 3 - दिखेगा ना? बोलो मेरे स्टूडेंट, समझा कि नहीं? जब दोनों पार्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट आयनिक हो, यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो, तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। क्योंकि सर इसको बदलिएगा कैसे सर? ई वाला को वहां पहुंचा, ओ वाला को यहाँ ला देंगे। क्या किए? बोलो बोलो बोलो, क्या किए? बोलो
हाँ हाँ, खुश होके बोल, तब मजा आएगा। बोल, क्या मजा आया? अब बोल, इस पर 3 प्लस होगा, उस पर 3 माइनस, यहाँ इस पर 3 प्लस था, इस पर 3 माइनस। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। बोलो क्लियर हुआ? यानी जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड को इंटरचेंज कर दीजिए, लिगेंड को क्या करिए? इंटरचेंज, तो उसका चार्ज भी बदल जाएगा, चार्ज बदल जाएगा। ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। यानी ये एक सूत्र हुआ, ये दूसरा हुआ, ये और ये आइसोमर हुआ। पता चला? लिख लो, फिर परिभाषा लिखना है। लो, when there is both cationic as well as anionic complex, both cationic as well as anionic complex, then on interchanging the ligand, new structure is formed. When there is both cationic as well as anionic complex, then on interchanging the ligand, new structure is formed. These are coordination isomer. Coordination isomers. ध्यान से देखो, सिर्फ शांत दिमाग से सोचो क्या है। पहला में क्या होगा? बोलो, ये कैसे बोल दिया तुमने? सब बच्चा बोलो तो क्या आयोनाइजेशन है? क्यों रे? क्यों रे? मतलब को स्मार्ट है रे, तो सही बोला, आयोनाइजेशन। पहला वाला आयोनाइजेशन कैसे बोला? जो नहीं देख पाया वो बताओ क्या कैसे हुआ? ये टूटेगा तो बाहर में क्या निकलेगा? और ये टूटेगा तो बाहर आयंस बदला कि नहीं रे? आयोनाइजेशन। दूसरा सोच को क्या बोला? सही बोला, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि सर ये कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा मेरे से सुनो, जानते तो हो ही और मेरे से सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट पर 3 प्लस है, पक्का माना क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्रोमियम पर 3 प्लस, पक्का। अगर मानो मेरे स्टाइल में नॉलेज बढ़ाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया तो क्रोमियम और कोबाल्ट पर 3 प्लस होता है, ऐसा आप कॉपी में लिखवा दिए मजबूती से। बोलो यहाँ ठीक है? तो बताओ, यहाँ कोबाल्ट पर 3 प्लस, और 3 प्लस में जब 2 माइनस गया तो इस ब्रैकेट पर 1 प्लस दिखेगा। बताओ इस ब्रैकेट पर 1 प्लस क्यों दिखा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 3 प्लस और 4 माइनस इस ब्रैकेट में। बताओ मेरे स्टूडेंट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ कि यहाँ और यहाँ, अब यहाँ क्या किया? बताओ ये दोनों में क्या किया? इसमें और इसमें क्या किया? बताओ। तो सर यहाँ वाला एगो साइन है उठा के यहाँ भेज दिए, यहाँ वाला एगो अमोनिया उठा के वहाँ भेज दिए। बोलो किए हैं कि नहीं किए हैं? अब बोलो इस कोबाल्ट पर 2 प्लस होगा, कैसे जाना बताओ? क्योंकि 3 प्लस और 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस, या 3 प्लस और 5 माइनस। अच्छा लगा? बताओ बड़ी ब्रैकेट में लिगेंड का इंटरचेंज किए कि नहीं किए? इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। कौन सा आइसोमर? संतुष्ट हो गए हो क्या? अगला 3 नंबर लिंकेज। मैंने तो स्मार्ट हो गया रे, बहुत स्मार्ट है, वेरी गुड। क्या लिंकेज कैसे हुआ बताओ? सल्फर से नाइट्रोजन से।
याद आया? आइसोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, पता चला? मैंने हिम्मत बढ़ाओ कि सर जैसा क्वेश्चन है क्लियर हो रहे हैं। अगला क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। फिर से बोलते हैं, सुनो रे बबुआ, ये देखो यहाँ, ये देखो, देखोगे सर थोड़ा सा इस पर तोड़ पड़ के समझा दीजिए। बोलो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। केमिस्ट्री मेरे से सुन रे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो प्लेटी नंबर 2+ है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लेटी नंबर 4+ है, गारंटी लिखा चुके हैं कॉपी। तो बोलो ये 2+ है तो इसके ब्रैकेट पर 2+ दिखेगा। बोलो ये 4+ है, यहाँ 2- दिखेगा। कैसे बताओ तुम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझाएंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाना। कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है सर, यानी प्लेटी नंबर 2+ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सर, प्लेटी नंबर 4+ है। तो 2+ 0, 2+ दिखेगा ना, और 4+ और 6- 2- दिखेगा ना। अब बोलो यहाँ और यहाँ में क्या किया? लिगेंड को उलट पुलट किए हैं क्या? क्या किए सो बता दो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, बोलो ना। बताओ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ कि नहीं हुआ? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लेटी नंबर 4+ है, सुना? तो 4+ और 2- क्या हुआ? 2+ और 4- क्या दिखा? क्या बदले? लिगेंड उलट पुलट कर चुके हैं, बोलो ना। जब लिगेंड उलट पुलट कर दिया तो कोऑर्डिनेशन होगा। बोलो बच्चा, समझा? ये कंप्रिहेंसिव का क्वेश्चन था। क्या है? बोलो आयोडाइजेशन है। मेरा बच्चा एकदम स्मार्ट है, ओके है। अब सब लोग समझा कि नहीं बता दो? कैसे सब लोग कैसे समझा? ये टूटने पर सल्फेट देगा, ये टूटने पर सब क्लियर है क्या? वेरी गुड स्टूडेंट। ये तुम केमिस्ट्री में ही तो तुम फार्मूला देख के बोल दिया। हम तुमको फार्मूला नहीं देंगे, 2 को कॉम्प्लेक्स देंगे और तुमको ये साबित करना होगा ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। कैसे? इतने स्तर का ब्रेन हमको लाना होगा। सुनो हम कर दे रहे हैं, सुनो कर रहे हैं। इसमें BaCl2 मिलाना होगा, इसमें AgNO3 में मिला के देखेंगे। सुनो ना, दोनों सॉल्ट का एक चुटकी लेंगे और दोनों में अलग अलग केमिकल मिला के देखेंगे। इसमें अगर AgNO3 मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और इसमें AgNO3 मिलाएंगे तो AgClPPD निकालेगा। सुनना, AgClPPD निकालेगा। जो AgClPPD निकालेगा वो व्हाइट PPD होता है। सुनना, शांति से केमिस्ट्री सीखो। और जब इसमें BaCl2 मिलाएंगे तो ये BaSO4 बनाएगा। ये भी व्हाइट PPD होता है, लेकिन व्हाइट PPD किसके मिलने से हुआ ये याद रखना होगा। अगर बाहर में सल्फेट है क्या मिलाना होगा? AgNO3 से नहीं निकलेगा। अब बाहर में अगर क्लोरीन है तो BaCl2 मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, AgNO3 मिलाएंगे तब होगा। बताओ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ये जनरल क्वेश्चन हुआ, बट ये जो बताए वो इम्पोर्टेंट। वो कागज का जो पुड़िया दिया था हमको ये जो पहचानने बोला, इसके लिए कम से कम 4 प्रैक्टिकल करना होगा। क्यों? दिमाग खोला क्या? कम से कम 4 क्यों करेंगे बोला? इसमें एक बार ये देखेंगे, एक बार ये अलग अलग चुटकी निकाले, एक चुटकी निकाले, ये मिलाए, देखेंगे कुछ हो रहा है कि नहीं। एक चुटकी मिलाए, फिर वो मिलाएंगे, देखेंगे कुछ हो रहा है कि नहीं। एक में कुछ नहीं हो रहा होगा, हटा देंगे। एक में कुछ हो रहा होगा, पकड़ लेंगे। क्या समझा? फिर ये आएंगे, ये वाला सॉल्ट लेके इस कागज का पुड़िया वाला लाएंगे, इस कागज के पुड़िया से एक चुटकी निकालेंगे और उसमें एक बार ये डालेंगे, क्या हुआ देख लेंगे। एक बार ये डालेंगे, क्या हुआ देख लेंगे। बताओ ये क्यों निकाल दिया, अब वो क्यों नहीं निकाल पाए? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है। ये चांदी है, चांदी और क्लोरीन का एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है। पीपीटी बना लिया। अब बेरियम क्लोराइड इसलिए नहीं निकाल पाया कि बेरियम क्लोराइड में पहले से ही क्या है, वो क्या निकाल पाएगा क्लोरीन को? कोई दूसरा आता तब तो सोचता। बताओ बेरियम क्लोराइड ने क्यों क्लोरीन नहीं निकाल पाया? पहले से क्लोरीन ने क्यों निकाला? निकालने से फायदा क्या हो? फायदा भी तो नहीं हो रहा है कुछ।
बताओ क्वेश्चन कैसा था, कंपटीशन में समझ में आया क्या कि अगर ये दोनों आयोनाइजेशन है तो एक्सपेरिमेंटली कैसे बताओगे? तो याद रखना है, अभी याद कर लो ना। सल्फेट जब रहे क्या मिलाना है, और क्लोराइड जब रहे क्या मिलाना है। आप लिख सकते हो, इसमें कंसेप्ट ले सकते हो, लिख लो। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? Which of the following shows coordination? कोऑर्डिनेशन मतलब स्मार्ट है मेरा बच्चा स्मार्ट है। क्या अब लग रहा है ऑब्जेक्टिव नहीं हरा पाएगा? ऐसे में छोटे छोटे पकड़ रहा है, पहले पकड़ो। क्या होगा? ए होगा। सही है, एकदम स्मार्ट है, मतलब मेरा बच्चा नहीं हारेगा। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। कैसे जाना लिंकेज? एम्बिडेंट लिगेंड याद है ना? ये एस से भी दे सकता है, एन से भी दे सकता है। याद आ गया ना? ऐसा अगर पकड़ने लगो तो ऑब्जेक्टिव तो टफ रहेगा नहीं, पहले तो पकड़ो। ये लिख लीजिए, बना क्वेश्चन लिखिए, बनाइए जल्दी। सही बोला, ये 6 है ना? बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना? ये न्यूट्रल है, ये 3 प्लस है, ये 3 प्लस तो होगा ही सर, होगा ना? ये 3 प्लस है, 6 माइनस है, 3 माइनस होगा सर। क्लियर हो गया? अब यहाँ बोलो, ये 3 प्लस, ये 2 माइनस, देखा? ये 3 प्लस, ये 4 माइनस। बोलो 1 माइनस हुआ कि नहीं हुआ? सब बच्चा समझा कि नहीं समझा? अगर मेरा बच्चा को मन करता नहीं सर वहां से 2 EN लाएंगे तो क्या होता? बोलो, अरे बोलो ना रे, होता ना रे? और रे बोलो बोलो, ये 2 आगे भविष्यवाणी करो। 3 प्लस 4 माइनस, क्लियर कॉन्सेप्ट? 3 प्लस 2 माइनस, समझ में आया क्या? बोलो, ये और ये एक दूसरे के लिए कौन सा आइसोमर हुआ? ये और ये एक दूसरे के लिए कौन सा हुआ? ये दोनों एक दूसरे के लिए भी कोऑर्डिनेशन हुआ। समझ में आया? एंजॉय किया करो यार। बोलो मेरे केमिस्ट्री, ये पूरे को यहाँ लाना चाहते हैं, कोई पूरे को यहाँ लाइए, करेंगे कि नहीं? क्या होता बोलो, बताइए तो। ठीक जा रहा है ना? यार आगे की भविष्यवाणी करो। 3 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 0 खुश हुआ? कर लो। सब है, अब सब बहुत तरह से बना सकता है। इंडिया में बच्चा अनेक है, अनेक तरह का उत्तर आएगा, अशिक्षक को सही करना पड़ेगा। बच्चे अनेक हैं, उत्तर अनेक आएंगे, कॉन्सेप्ट फिक्स होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट बता, 1 मिनट बना रहे क्वेश्चन रे। अगर ये दोनों 2 पुड़िया में डाल देंगे, अगर ये दोनों 2 पुड़िया में दे दिए, कैसे बताओगे कि ये हाइड्रेट है? पुड़िया में 2 पाउडर है, दोनों पाउडर एक ही जैसा है,
तेरे पास दिमाग है रे, है रे, तुम्हारे पास तो दिमाग है रे। सुनना सुनना सुनना, बुद्धिमान बन। ये सीख जा, अभी सीख जा। कॉम कैश टू SO4 दोनों में हल्का सा डाल देंगे। सुनना, कॉम कैश टू SO4। ओके, कॉम कैश टू SO4 डालने से क्या होगा, कहानी समझोगे। पहले बोलो क्या डाले। जैसे कॉम कैश टू SO4 डालोगे ना, बी कॉम कैश टू SO4 का कॉम बने शुद्ध। कौन सुनो ना केमिस्ट्री, कॉम बने शुद्ध। शुद्ध H2SO4 का काम होता है, कहीं भी बाहर में कहीं पानी रहेगा उसको खींच लेगा, कहीं भी बाहर में पानी रहेगा उसको खींच लेगा। अगर यहाँ ये पानी है, इसके बाहर में कहीं पानी है क्या, नहीं खींच पाया ना। क्या इसके बाहर में पानी है क्या, खींच लिया ना। बाहर में जैसे पानी खींच लिया, इसका वजन 18 ग्राम कम हो गया। बोलो केमिस्ट्री, 18 कैसे कमा, 16 2 18। बोलो, ये बूंद मारे नहीं, 18 ग्राम कम गया। यहाँ 10 बूंद देंगे कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ हुआ। केमिस्ट्री समझ में आया। कंपटीशन का क्वेश्चन, कैसे जानेगा तू कि हाइड्रेट है। कौन कैश टू SO4 डाल देंगे, ये वजन कम हो जाएगा और वहाँ वजन कम नहीं होगा। समझ में आया। लिख लो लिख लो, हम तुमको प्यार कर रहे तभी पढ़ा रहे हैं ऐसा। चलो लिखो, नो वेट लॉस। क्वेश्चन अच्छा है ना रे। यहाँ नो, यहाँ वेट लॉस हुआ कितना से, 18 ग्राम से। वेट लॉस बाय 18 ग्राम।